मौलिक वायरस के जानलेवा वार जारी। मौलिक वायरस 24 घंटों में 58 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 4,584 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 10.29% रही। 4,201 मरीजों की हालत तशवीशनाक। फहाल केसेस की तादाद 75,266 हो गई। अमवात की तादाद 15,501 तक जा पहुंची। रमजान मुबारक में लाया अमल की तैयारी के लिए NCOC का इजलास आज होगा। SOPs पर अमल दरामद। वैक्सीनेशन प्लान पर भी गुफ्तगू होगी। लाहौर में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। मस्बत केसेस की शरह 20% हो गई। अस्पतालों के तमाम वेंटिलेटर्स भर गए। वजीर सेहत पंजाब ने मजीद 100 वेंटिलेटर्स मंगवा लिए। कहा केसेस बढ़ने पर वेंटिलेटर्स की तलब में इजाफा हुआ है। पंजाब में केसेस बढ़ने पर 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज। हतमी फैसला पंजाब काबीना देगी। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 704 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 674 पर्चे कट गए। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान अस्पतालों पर शदीद दबाव के बावजूद हिफाजती सामान, वेंटिलेटर और दीगर सामान की कहीं कोई कमी नहीं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं वजारत साइंस, दिफाई इदारों, प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से हम खुद कफील हुए। इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन से मोहब्बत और वाबस्तगी बेमिसाल। कोरोना के बावजूद 10 माह में रिकॉर्ड $2 अरब भेजे। वज़ीर आज़म इमरान खान का इज़हार तशक्कुर। ट्विटर पैगाम में कहा तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 43% ज्यादा है। रवा माली साल में तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ। मुश्तरका मफादात कौंसिल का वर्चुअल इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। गुज़िश्ता इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की हिमायत की थी। सिंध के नताइज के नोटिफिकेशन को नई मरदमशुमारी से मुंसलिक करने की तजवीज़। बलोचिस्तान ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी करने से मुतल्लिक हतमी फैसला आज किया जाएगा। मरदमशुमारी के नताइज नामंजूर। नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सिंध हुकूमत का फैसला, कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। नई मरदमशुमारी या 5% पर ब्लॉक्स के दोबारा ऑडिट तक नोटिफिकेशन कबूल नहीं किया जाएगा। सिंध सरकार का मौक़िफ़, सिंध असम्बली से मरदमशुमारी से मुतल्लिक करारदाद दोबारा मंजूर कराने की तजवीज़। मरियम नवाज की अबूरी जमानत की मुद्दत आज खत्म। लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा भी अदालत पहुंचे। मरियम नवाज ने अराजी मुंतकली केस में तलबी का नोटिस चैलेंज कर रखा था। शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग इल्जाम पर जहांगीर तरीन और अली तरीन से जवाब तलब। FIA ने 13 अप्रैल तक 8 सवालों के जवाब मांग लिए। जहांगीर तरीन 1 साल से इन सवालों के जवाब नहीं दे रहे। 13 अप्रैल को खुद आने की बजाय इन सवालों के जवाब दिए जाएं। FIA का मौक़िफ़। PDM को खुदा हाफिज कहना है या साथ रहना है। PP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मामलात पर गौर के लिए आज फिर बैठेगी। गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में बिलावल भुट्टो ने शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से दिया गया शोकॉज नोटिस फाड़ दिया। सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। खुर्शीद शाह कहते हैं शोकॉज नोटिस मुलाजमों को दिया जाता है, सियासी पार्टी को नहीं। ये बात PDM के अंदर उठानी चाहिए थी, शायद उन्होंने जल्दबाजी की। इक़्तिदार की राहदारियों में तब्दीली की हवा एक बार फिर चल पड़ी। वफाकी काबीना में रद्दोबदल के साथ आला ब्यूरोक्रेसी में भी तब्दीली का इम्कान। वज़ीर आज़म ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला पंजाब को हिदायत जारी कर दी। वज़ारत इत्तलात एक बार फिर फवाद चौधरी को सौंपे जाने का इम्कान। फवाद चौधरी कहते हैं नोटिस जारी होने पर तबसरा करूंगा। काबीना में तब्दीलियां करने से मुल्क तब्दील नहीं होता। तब्दीली की सुनामी चाय के कप में तूफान बन चुकी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शीरी रहमान की तनकीद। कहा वज़रा तब्दील होने से हुकूमतें नहीं चलती, वजारतें पार्टी के विजन और पॉलिसियों से चलती हैं। 22 साल जद्दोजहद में कोई होमवर्क ही कर लेते। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। मामूल के तमाम केसेस मौखर करने के फैसले में 16 मई तक तोसी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 11 अप्रैल तक सिर्फ आम नौयत के केसेस की समाअत होगी। मुकदमात चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद मुकर्रर किए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान उलमा और मशाइख अपना किरदार अदा करें। अपने इलाके में समाजी फासला और मास्क पहनने की तलकीन दे। वज़ीर आला पंजाब की उलमा और मशाइख से गुफ्तगू। कहा मस्जिद में SOPs के साथ नमाज और तरावी का एहतमाम किया जाए। इजलास में उलमाए कराम ने अपनी तजावीज़ और सिफारिशात भी पेश कर दी। वज़ीर आला का तजावीज़ का खैर मुक़दम। कहा गौर किया जाएगा।
तरसीलात ज़र में इजाफा खुश आइंद है। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से दुरुस्त सिमत में गामजन है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के तकरीब से खिताब, कहा कोरोना वबा से पहले मुआशी इशारे मुस्तहकम थे। मुल्क में ऑटोमोबाइल शोबे में बेहतरी आई। रोशन डिजिटल अकाउंट्स की तादाद में इजाफा, बैरून मुल्क से पैसा आ रहा है। GDP ग्रोथ में भी इस साल इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज भी किया। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते रमजान बाजार तो लगा दिए, मगर चीनी और घी के बगैर रावलपिंडी के 10 रमजान बाजारों में चीनी और घी के स्टॉल्स ही मौजूद नहीं। फैसलाबाद में 19 रमजान बाजार लगाए गए, मगर चीनी गायब। शहरी कहते हैं जब बुनियादी शाही दस्तयाब नहीं तो ऐसे रमजान बाजारों का क्या फायदा।